चलिए आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब ये बोलता है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, ठीक है जी, जिसका पेरीमीटर बोला बच्चों इसने, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये किसके बराबर है, उसके 80 मीटर के बराबर है, 80 मीटर के बराबर, ठीक है जी। और उसके बाद इसने बोला इसका जो एरिया है यहाँ से लेके ऐसा वो कितना है आपका 400 मीटर स्क्वायर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर ये क्या होता रेक्टेंगल की जगह कोई और चीज होती है ना, कोई सम ही दिया होता है इसने, है ना, तो मैं बोलता एक को x मानता दूसरे को क्या कर लेता 80 माइनस x करके क्वेश्चन कर भी सकता था। बट अब इसमें क्या है, पेरीमीटर है, तो हम कोशिश करेंगे इसको दो केसेस करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि पहले हमें पेरीमीटर की फॉर्म में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद एरिया की फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि तब हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो इसने पूछा कि हम लोगों को डायमेंशंस फाइंड करने को बोला। सबसे पहले डायमेंशन लेते फिर देखते क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूँ दैट लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है जी। लेंथ ऑफ पार्क मैंने x मीटर मान दिया, ठीक है जी। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए होगा x माइनस, देखो x माइनस कैसे होगी भैया, y सर y, इसको मान लेते हैं y करके। देखो सबसे यूनिक क्वेश्चन है, तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सारे के सारे क्वेश्चन हमने एक ही वेरिएबल्स में किए थे। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम दो वेरिएबल पकड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, तो उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, पेरीमीटर ऑफ पार्क। अच्छा जी, पार्क कैसा है हमारा, रेक्टेंगुलर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, मतलब क्या होता है फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b, 2 into l plus b। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 into x plus y, है ना। अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसने बोला था कि जो पेरीमीटर है बच्चों किसके बराबर है, 2x plus y इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 80। यहाँ तक आया समझ में सबको कि नहीं आया? यस सर, आ गया जी, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आगे 2x plus 2y इज इक्वल टू 80, यही हुआ ना। यस सर। अब देखो यहाँ भी दो, इधर भी दो, और यहाँ पे 80, इसका मतलब क्या होगा, क्या 2 से डिविजिबल होगी तीनों की तीनों, मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास आ गया x plus y इज इक्वल टू 40। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? यस सर। इसने बोला कि भाई जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो कितना होता है, 2 into l plus b, कितना ही होता है ना। l को मैंने x माना, b को y माना, है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 into l plus b। यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जरा दूसरी ओर क्या होता है। अब ध्यान से सुनना। अब दूसरा केस क्या था मेरे पास, अब इसको अगर मैं क्या लिख दूं, केस 1 लिख देता हूँ, क्यों यहाँ पे लिख देता हूँ केस 1, और इधर लिख देता हूँ मैं केस 2। अब केस 2 किसकी बात कर रहा था, उसके एरिया की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ पार्क। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी थी ना हमारे पास, अब कोशिश करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्क, पार्क कैसा था हमारा, रेक्टेंगुलर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो लेंथ इज x y, आया नहीं है। अब आप लोगों को पता है ऑल्सो, इसमें हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई x into y किसके बराबर है जी, 400 था, यस सर, 400 के बराबर। ये आ गई बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे पास दो चीजें हैं। अब एक चीज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू
यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, ध्यान से सुनना, दो तरीके से हो सकता है मुझे लगता है। x को मैं यहीं छोड़ूं, y नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 अपॉन y। और अब क्या करना पड़ेगा, उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा, है ना, तभी भी हो जाएगा। बट उसमें पता क्या होगा, मेरे को एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। अब हम लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है ना। उसकी जगह मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, देखो इसी इक्वेशन x को इधर ही छोड़ू ना, इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। यस सर। मैंने क्या किया, x को इधर ही रखा, y को दूसरी तरफ ले जाया, क्लियर है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इस जगह में पुट कर दूंगा, ठीक है। x की वैल्यू को कहां डाल दूंगा मैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। सो राइट डाउन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। और जहां भी हमें x दिखाई दे रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 40 माइनस y इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब देखो बने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, y से इसको मल्टीप्लाई किया तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को ही दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला आपका पॉजिटिव, ये एज सच रहेगा। सो वी विल गेट वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से समझ में आया। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप सभी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, सबसे अलग सा क्वेश्चन है। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर में आता था ना, ये बन सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मांच कुछ प्रॉब्लम नहीं है समझ में, लगा पता आया ना, ठीक है। सबको लगा पता कि दोबारा बताओ यहाँ तक। यस सर। आगे सब पीछे वाला आपको सिखाओगे वापस, ठीक है चल ठीक नहीं यहाँ से सर, यहाँ से कौन सा वैल्यू x की इक्वेशन यहाँ से, चलो ठीक है, चलो बताए देते यहाँ से। देखो सबसे पहले क्या थे, लेंथ को हमने x माना, ब्रेड्थ को y माना, ठीक है। उसके बाद इसने बोला था पेरीमीटर की बात की थी, पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 × l + b। l की जगह x लिखा, y की जगह b की जगह y लिखा, क्लियर है बात। अब देखो उसने बोला था पेरीमीटर किसके बराबर है, आपके 80 के बराबर, तो मैंने क्या लिखा 2x + y = 80। ये भी पेरीमीटर, ये भी पेरीमीटर। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 2x + 2y = 80। तो इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, तो मैं 2 से डिवाइड कर दिया, x + y = 40। अब मैंने क्या किया, x को इधर ही रखा, y को दूसरी तरफ लेके चला गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास 40 - y, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आप बोल रहे इसके बाद, उसके बाद था दूसरा केस था, इसने क्या दिया था हमें, एरिया ऑफ द पार्क। मैंने क्या किया, पार्क का एरिया लिखा, वो किसके बराबर था, l × b, x × y। अब मुझे पता है कि मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इस x को मैंने देखा कि x को अगर मैं y की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 40 - y। तो मुझे जो x दिखाई दे रहा था ना, मानशु मैंने x की जगह क्या लिख दिया, 40 - y, मतलब जो x को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके y की फॉर्म में। तो y से इसको मल्टीप्लाई किया तो 40y प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर। अब आया समझ में आपको, ठीक है। तो हम आगे 400 = 0। अभी क्वेश्चन क्या था कि अगर ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो क्या होगा, हम इक्वेशन को करेंगे, अगर नहीं होगा तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है जी। तो देखिए, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, b की वैल्यू। b की वैल्यू थी b² - 4ac। ध्यान से देखो, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -40 का होल स्क्वायर -4 * a, कोएफिशिएंट ऑफ y। y का कोएफिशिएंट कितना है, 1। 400 c की वैल्यू तो कितना है, देखो 40 का स्क्वायर कितना है, 1600 - 1600। तो देखो बच्चों हमारे पास g की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, yes, this situation is possible। जो above quadratic equation will have equal and real roots। आई बात समझ में कि नहीं आई, यस सर। कुछ पूछना है अच्छे का, सर लिखा है ना ऐसा आता है, रियल रूट एग्जिस्ट, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या अपनी बात लिख देते हैं, तो लिखते हैं, so 2
real roots exist. So it is possible. So it is possible. ठीक है जी. अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्या बोलता है. अब x की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे y, क्योंकि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में, आपके y की फॉर्म में. x की जगह मैं लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है जी. b की वैल्यू कितनी थी, -40. तो b के पास माइनस था, उसको हमने पहले से लगा दिया. ठीक है. यहाँ पे आगे प्लस माइनस, यहाँ पे देखो d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 0. तो यहाँ पे आएगा आपका 0 2 into 1. समझ में आया कि कोई डाउट है? समझ में आया सबको? सो ठीक है. तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2 दैट इज 20. तो y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, 20. तो y क्या माना था हमने, ब्रेथ. सो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, b लिख रहा हूं डायरेक्ट. ठीक है. सो ब्रेथ आपने प्रॉपर लिखना, ब्रेथ ऑफ पार्क इज 20 मीटर. अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू. तो ध्यान से देखना, एक मिनट. x की वैल्यू किसके बराबर थी, 40 माइनस y. तो मैं लिख दूंगा क्या, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 माइनस y दैट इज 20 मीटर. वैसे कॉमन सेंस की बात थी कि अगर हमने बोल दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे दोनों के दोनों रूट ही क्या है, इक्वल है, तो जितनी बात वैल्यू क्या आएगी, सेम. दैट्स इट. इतना सा काम था. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये.